अस्सलाम वालेकुम आप सबको। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। मैं सैयद ज़ैद नकवी और आज मैं अपने एक पर्सनल चीज़ को थोड़ा-सा बताऊँगा, इलैबोरेट करूँगा और उसमें बहुत से सबक मिलेंगे सुनने वालों को। बहुत सी चीज़ों के बारे में उनको एक लर्निंग फ़ेज़ मिलेगा और ये चीज़ मैंने भी लर्न की। जब ये मेरे साथ हुई तो मैंने लर्न की और मैं इसको ब्रीफली नटशेल में जल्दी से कोशिश करूँगा क्योंकि एक वाक़या है लंबा, तो जो मेरे साथ पर्सनली हुआ और उसमें फिर मेरा अल्लाह पर यकीन कैसे बना, ठीक है। और जब तक मैं उस चीज़ की अल्लाह से उम्मीदें लगाता रहा, उस चीज़ की दुआओं में लगा रहा, कैसे अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। और जब इंसान उस चीज़ की तगोदोह में, उस चीज़ की मेहनत में, मुशक्क़त में नहीं लगता, छोड़ देता है, तो अल्लाह की रहमत कैसे उसके पीछे हो जाती है, कैसे वो हेल्प आउट करना छोड़ देती है, वो भी मैं बताऊंगा। तो इसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं जो तक़वा के हवाले से कवर होंगे। वाक़या मैं बग़ैर किसी तमहीद के शुरू करता हूँ। हम लोग 15 ईयर्स अभी जिस एरिया में हैं, तो हम लोग उससे पहले एक एरिया, मतलब इससे करीबी एक एरिया है, वहाँ हम लोग रहे और 14B शादमान टाउन का एरिया, तो वहाँ हम रहे और उधर 15 साल हम रहे, 15 ईयर्स। और उन 15 सालों के अंदर मतलब मैं बिल्कुल सोशल लाइफ मेरी ज़ीरो, क्योंकि अम्मी मेरी ये समझती थी कि गैदरिंग जो है वो उस तरीक़े से नहीं है आजकल के लड़कों की। उस ज़माने में ये अम्मी समझती थी उस टाइम पे, आज से कोई 8-10 साल पहले जब हम वहाँ थे, कि वो बात नहीं है आजकल की गैदरिंग में जो होनी चाहिए। तो ख़राब सी गैदरिंग, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक अच्छी गैदरिंग होती है दोस्तों की है वो। उस वजह से फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे, तो हमारा इतना रेंट पे थे हम लोग, तो मेरी इतनी स्कूल लाइफ टफ लाइफ होती है, ट्यूशन है, फिर कारी साहब से पढ़ना है, तो इन सब चीज़ों की वजह से एक जो मतलब एक्सपोजर होता है ना कि नीचे की एक जो लाइफ होती है मोहल्ले की, वो चीज़ नहीं हो सकी। मुझे बराबर से बराबर का भी कुछ नहीं पता था। फिर हमने खैर वो 2020 में मार्च में उसको हमने शिफ्ट करने का सोचा। 15 साल के बाद शिफ्टिंग, अच्छा मेरे लिए तो एक तरीके से पहली शिफ्टिंग ही थी, क्योंकि मैं जब 3 या 4 इयर्स का था तो हम लोग उस एरिया में आए थे और 1920 का था तो हम लोग उस एरिया से शिफ्ट कर रहे थे 15 साल के बाद और इस एरिया में आ रहे थे। तो मेरे लिए तो एक एक्साइटमेंट सी थी, मेरे लिए एक नई सी वो थी चीज़, मैं खुश भी था 15 इयर्स एक जगह रह के। एक मिसिंग भी था कि एक घर में जहाँ इतनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हों और फिर वहाँ से जाना, लेकिन साथ में खुशी भी थी। मेरी यूनिवर्सिटी भी शुरू होने वाली थी, तो मुझे ये था कि यार चलो एक नया फेज़ है, तो मैंने उसको एंजॉय किया। और शिफ्टिंग हुई, पैकिंग में सब चीज़ें देखना, सब चीज़ें हो गई। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि हम लोग इस एरिया में आ गए, थोड़ा सा आगे जाकर 5-10 मिनट्स की ड्राइव है, हम लोग आ गए। और यहाँ आकर फिर हमने जो है वो ग्राउंड पे घर लिया रेंट पे और हमने रहना शुरू किया। इत्तेफाक से कोविड आ गया और मेरा एप्टीट्यूड नहीं हुआ था। इंटर तो हो गया था, एप्टीट्यूड रुका हुआ था कोविड की वजह से। जिन यूनिवर्सिटीज़ में देना था वहाँ भी कैंसिल हो गया था, इंटरव्यूज़ भी कैंसिल हो गए थे और वो सिर्फ परसेंटेज की बेस पे ले रहे थे। तो मैं फ्री था, बिल्कुल फारिग हो, बिल्कुल एक तरीके से 4-5 मंथ्स। तो हम लोग मार्च में 6 मार्च को हमने शिफ्ट किया और उस वक्त कोविड की रिस्ट्रिक्शंस कराची में लगना शुरू हो गई थी, लॉकडाउन और ये सब। तो जब रमज़ान आया, आई थिंक मई में आया था, उस ज़माने में 2020 में शायद मई में आ रहा था या शायद अप्रैल के एंड में आता था। इस दफ़ा तो मार्च में आया ना। तो उस टाइम पे फिर हम लोगों ने ये किया कि मतलब मैं तो नहीं जानता था किसी को, तो नीचे क्रिकेट होने लगी। हमारी जो गली थी, हम लोग ग्राउंड पे ही थे, तो कोई नीचे उतरना चढ़ना तो था नहीं, तो क्रिकेट होती थी नीचे। वो लॉकडाउन के चक्कर में लोग क्या करें, सब कुछ बंद था, ब्लॉक था, क्रिकेट होती थी। तो क्रिकेट में फिर ये था कि जो ऑफिस गोइंग लोग थे वो भी नहीं जा रहे थे ऑफिस को, छुट्टियां थी, बिल्कुल स्टार्ट था लॉकडाउन का और रमज़ान थे।
तो सहरी से पहले सब क्रिकेट खेलते थे। पुलिस की मोबाइल्स गुजरती थी तो डर के छुप के कहीं, ये सब चीज़ें इंजॉय की। तो जब हम लोग नीचे उतरे, हम लोग के खाने के बाद वॉक करना ये वो तो हमने किया, तो हमारी सलाम दुआ हुई। लोगों ने हमें, लड़के हर एज के, मुझसे 4 साल छोटे, मुझसे 3 साल छोटे, मुझसे 2 साल छोटे, मुझसे 1 साल छोटे, मुझसे मेरे बराबर के, मुझसे बड़े बड़े तो इतने के 5-5 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल, ऐसी हर एज का बंदा। तो माशाल्लाह से एक उन्होंने भी कहा कि आप आएँ, खेला करें, लॉकडाउन है सब। तो फिर ये कि रमज़ान में मेरी तबीयत ख़राब हो गई काफ़ी। पहला रमज़ान मेरा इस गली में था। शुरू के 5 महीने जो गुजरे रमज़ान से पहले, मार्च अप्रैल तक, वो तो बिल्कुल ही मेरी किसी से बात नहीं हुई ना, बिल्कुल भी नहीं हुई, सलाम दुआ कुछ नहीं। वो ज़ाहिर है मैं एक अनसोशल लाइफ गुजार के आया था, और मुझे लिटरली 5 लोगों में बैठ के ना बात करनी आती तो थी लेकिन होती नहीं थी, शायनेस, एक शर्म के तकाजा। तो मैं, ज़ाहिर है कि फिर मैंने ये किया कि कोशिश, मतलब फिर हम लोग, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत से मैं जब ठीक हुआ तो पता चला कि हमारे अब्बू जो हैं वो खेलने लगे नीचे जाके क्रिकेट, और वो सहरी से पहले। तो फिर मुझे भी बुलाया लड़कों ने, मैं गया, खेला, माशाल्लाह से रमज़ान गुज़रा। फिर बकरीद में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लोग मुझसे अटैच, लड़के, बहुत ज़्यादा बातें, और एक गैदरिंग माशाल्लाह बन गई, हर एज का बंदा, बहुत एक अच्छी इन्वायरमेंट हो गई। अब बकरीद गुजरी, पहली मेरी बकरीद जितनी अच्छी एनर्जेटिक गुजरी थी, इतना मैं खुश था कि यार अच्छे एरिया में, अब इस दफ़ा माशाल्लाह देखो इतना अच्छा एरिया है यार, और ये सब। तो उसके बाद मुहर्रम आया। मुहर्रम में फिर अम्मी का हमारी जहन बना कि घर छोटा पड़ रहा है नीचे का, तो हम लोग अब शिफ्ट करते हैं। इस गली में कोई बड़ा घर है नहीं, सब 120 या 100 यार्ड्स के, 140 160 यार्ड्स के। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही छोटी सी एक खुशी थी कि यार गैदरिंग बनी, तो अब टूट रही है। तो बहुत दुआएं की गली में, जो लड़के दोस्त वोस्त मेरे, और तो बहुत दुआएं की। और जब वो चीज़ दुआ हुई तो फिर अम्मी का जहन थोड़ा सा हटा। और एक ये भी थी बात कि हमारे शायद जो ओनर हैं वो घर बेच रहे हैं। उनका यही था, वो बनाते थे फिर बेच दिया करते थे, फिर कहीं और बनाते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था। तो हमने कहा यार हो सकता है ये जो बात एक फैली है कि वो बेच रहे हैं, हो सकता है वो वाकई बेच रहे हों। तो हम बड़ा परेशान, और फिर इस बेस पे फिर अम्मी ने कहा कि हमें जाना ही है, एक बड़े घर में ढूंढते हैं, अब क्या करें। तो लेकिन पता चला कि उनकी डील हुई नहीं है, वो उनका इरादा कोई है नहीं बेचने का। तो उन्होंने फिर हमसे कहा कि आप ऊपर आ जाइएगा, हम 2-3 महीने में रमज़ान करके चले जाएंगे यहाँ से। उनका कोई दूसरा घर बन रहा था, उनका अपना 300 या 400 गज का ना, 400 यार्ड्स का। तो हमने कहा ठीक है हम ऊपर चले जाएंगे। ऊपर का माशाल्लाह मोर देन 160 था, 160 यार्ड से ज़्यादा ही था, और कमरे भी माशाल्लाह खुशादा, बहुत बड़ा ऊपर का, क्योंकि वो 2 पोर्शन ऊपर के उस पर दोनों शेयर हुए हुए थे ना। तो हमने कहा ठीक है चलो ये अच्छा है, इंडिपेंडेंट भी होगा, और ऊपर का पूरा पानी का इंतज़ाम भी अलग है, बिल्कुल हमारे अपने उसमें होगा। अब हमने उनसे बात कर ली, वो उन्होंने ईद के बाद, बकरीद से पहले बताया कि हमारी डील हो गई है किसी और से, हम घर बेच रहे हैं। तो उसके बाद फिर अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया हमने, मैंने, मेरे साथ लड़का एक हंजला, उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम मांगना शुरू कर दिया अल्लाह से, और भी 1-2 थोड़ी बड़ी उम्र के अफराद थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा दुआएं। लेकिन हुआ ये कि जब फिर उसके पता चला कि डील हो ही गई है, वो खुद भी आके पूछ रहा होता था आपको घर मिल गया, नहीं मिला, पार्टी ने आके देखना है हमारी, ये घर सेल होगा। तो फिर अम्मी ने कहा कि मुझे थोड़ा दूर जाना है। अब दूर जाने का मतलब ये है कि उस पर तीनों, मतलब हमारी फैमिली के सिवाय मेरे सब मुत्तफिक थे उस पर कि यार दूर जाएंगे, गुलिस्तान जौहर, वहाँ एक व्यू अच्छा है और एक पहाड़ी टाइप का एरिया है, तो अच्छा रहेगा मामला। अब फिर यहाँ से दुआएं शुरू हो गई, लेकिन दुआएं जो है ना वो अल्लाह ने बस मोज़े की आखिरी हद करनी थी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो हुआ क्या कि हमारे इन द एंड हुआ ये रिज़ल्ट कि सितंबर में हमने शिफ्टिंग करनी, सितंबर 2021 में हमें शिफ्टिंग करनी पड़ी, और ट्रक आ गया, सामान लोड हो गया, और एक अजीब ही मेरी भी कैफियत, जाहिर सी बात है, तवक्कुल एक तकवा अल्लाह पे होता है, लेकिन ट्रक आ गया तो अब ये था कि चलो भाई टाइम टू पैकअप। तो मुझे 1-2 लोगों ने उस वक्त कहा कि यार अल्लाह ताला ये भी पलट देने पे कादिर है, ये ट्रक ऐसे का ऐसे ही अभी चला जाए, सामान उतर जाए नीचे, इस पे भी अल्लाह कादिर है। तो
मैं खामोश रहा, मैंने कुछ कहा नहीं, अल्लाह ताला चाहेंगे तो कर देंगे इंशाल्लाह। अब हम लोग चले गए, सामान हमारा पैक। वहाँ जो ओनर थी वो उस ज़माने में आई हुई थी यहाँ पे, उनको रहना नहीं था, वो तो बाहर होती थी, अपनी बेटी के पास वो आई हुई थी, तो उनका सारा सामान उसी घर में। उनसे बात हो गई थी पेरेंट्स की मेरे कि आप जो है ये सामान अपना हटा लीजिएगा हमारे आने से पहले। अब हम जब पहुँचे, सामान बिल्कुल पैक हुआ हुआ, तो वो खातून जो हैं वो तो उनका सामान सारा रखा हुआ है और वो हटाने का कोई मूड ही नहीं। वेट किया हमने 4-5 दिन, तब भी नहीं हटाया, टाल रही हैं ये वो। फिर ये चीज़ कहना कि ये लाइट क्यों जल रही है, ये क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें नेगेटिव चीज़ें। फिर उनके यहाँ लिजर्ड कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बंद था काफ़ी टाइम से। मतलब एक बहुत ही अजीब जिसे कहते हैं ना मामला। तो वो फिर अम्मी को मैंने मशवरा दिया कि आप अभी 2-3 दिन ज़रा गुजारने के लिए खाला के यहाँ चलते हैं, वीकेंड पे स्टे करते हैं। और हमने फिर स्टे किया वहाँ। तो फिर वहाँ अम्मी का माइंड चेंज होना शुरू हो गया, वो दुआओं का असर। यहाँ मुसलसल दुआएं हो रही थी, जो गली थी मेरी, मतलब है अभी, मुसलसल दुआएं हो रही थी, मुसलसल एक रिदम चल रहा था। तो मैंने मतलब दुआएं बहुत ज़्यादा की, बहुत ज़्यादा दुआएं की, और मतलब बयान से बाहर है। गली में लोगों ने इतना किया, इतनी दुआएं की, मेरे दोस्त ने, हंजला ने, सब ने इतनी। तो वो मौजज़ा शुरू हो गया होना और वापसी होनी शुरू हो गई। और अम्मी का जहन यहाँ पे कहीं करीब में घर ढूंढना शुरू कर दिया, गली में नहीं, करीब में। वो तो डील हो गई थी इस वाले घर की, तो जहाँ हम रह रहे थे पहले, तो वो तो ये था कि भाई अभी जो मालिक मकान है वो चले जाएंगे और जिससे डील हुई है वो आ जाएगा, उसका घर हो जाएगा पूरा। तो हमने कहा चलो करीब में ढूंढते हैं। करीब में ढूंढना शुरू किया, वापस थोड़ा गली में मेरा आना जाना शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने सुनी मेरी दुआ और सबकी दुआ। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ओनर ने कॉल की या उसकी अम्मी से कोई बात हुई इस हवाले से, तो अम्मी ने कहा कि हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई आपकी वजह से, ना उधर हम किसी उसमें रहे, ना वो घर हमें समझ में आया, और आपके घर हो जाने की वजह से हमें जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी डील कैंसिल हो गई है, आप वापस इस घर में आ जाएं, और हम तो मूव कर चुके हैं यहाँ से, ऊपर आ जाएं आप। हम यहाँ से चले गए हैं, अब उनका शिफ्ट हो गए थे ना, उनका कहीं और घर बन रहा था 400 गज का। हमारी इस गली में वापसी हुई और हम वहाँ पर 1 साल रहे। उन्होंने कहा हम किसी से डील नहीं करेंगे, आप रहें जब तक आप अपना वो नहीं कर लेते। लेकिन उन्होंने 1 साल में फिर वो बेच दिया। फिर मेरी दुआएं, फिर हम सबकी दुआएं, फिर कोशिश हुई, फिर 3-4 घर छोड़कर यहाँ इस घर में हो गया जिसमें मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो लेकिन अब ये है कि ये फेज़ यहाँ तक तो था दुआओं का फेज़, एक पॉजिटिव चीज़ें। मुश्किल आई लेकिन अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने वापसी अता किया इस गली में इज्जत दी। लेकिन अब क्या होगा? अब एक डार्क फेज शुरू होगा, एक अजीब सी चीज आपको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा कि क्या होगी। अब क्या अब हम यहां रहेंगे या नहीं, और हमेशा की तरह क्या मेरी मर्जी भी यहां रहने में शामिल होगी या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 में इंशाल्लाह। फिलहाल ये बताने का मकसद ये था कि दुआओं पे तवक्कुल, दुआओं पर अल्लाह का, मतलब ट्रक आ गया चला गया और 15 डेज में वापसी हो गई। हम लोग 1 या 2 सितंबर को शिफ्ट हुए हैं जौहर, और 17-18 को वापसी यहाँ आ गए थे। मतलब खाला के यहाँ आ गए थे और हम सोच रहे थे यार अब घर कहाँ देखें। ये है दुआ की ताकत, जो अल्लाह ने कहा है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, सूरह मोमिन में, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ये है वो मांगना। लेकिन अब डार्क फेज क्या है वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। व आखिर दावाना वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।